तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो ड्रैगन होता है वो अपना जो आइस अटैक होता है उसे कर देता है ताकि वो अपनी तरफ आने वाला जो अटैक है उसे रोक सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो वो आइस ड्रैगन होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है। और उस ड्रैगन के सामने आते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे अपनी सोर्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे अपना जो अटैक होता है वो उस ड्रैगन के सर के ऊपर करता है। और हम देखते हैं कि जो लिन हान का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो वो ड्रैगन होता है वो भी सीधे जाकर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर गिर जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में लिन हान की जो बीस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने तो इसे इतनी आसानी से हरा दिया। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपनी बीस्टों के साथ में ज़मीन पर आ जाता है। ज़मीन पर आते हुए बोलता है कि मैं अकेला जो है वो नहीं कर सकता था, हम चारों ने साथ में मिलकर काम किया जिस कारण हम इस डेमोनिक ड्रैगन को हरा पाए। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होती है वो अचानक से रोने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिन हान भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि एक बार इसकी आंखों को देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे किसी पावर ने पोजेस कर रखा हो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जो कि चिल्लाते हुए मदद मांग रहा होता है। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर अचानक से एग के अंदर से निकला हुआ जो बेबी ड्रैगन होता है वो अटैक कर देता है। जो देखकर वो बंदा अपनी जान बचाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे पास में मत आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं इसे यंग ड्रैगन के साथ में डील करता हूँ, तब तक कि तुम जाकर जोश नियान और बाकी के लोग हैं उनकी मदद करो। जोशन के साथ ही लिन हान के जो दोस्त होते हैं वो भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो वो यंग ड्रैगन होता है वो वहाँ पर जो वो इंसान होता है उसे खा जाता है, जिसे देखते के साथ ही लिन हान सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि पैदा होते के साथ ही तुमने बुरे काम करना शुरू कर दिया, सच में तुम मरना डिजर्व करते हो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बेबी ड्रैगन जो होता है वो अपनी फायर अटैक को बनाने लगता है। अपनी फायर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसे लिन हान के ऊपर शूट कर देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि लिन हान की जो पॉकेट होती है वो अचानक से जलने लगती है। जिसके कारण अब हम देखते हैं कि जो नाइट क्वीन होती है वो पॉकेट से बाहर जो है वो आ जाती है। और पॉकेट से बाहर आते के साथ ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जिसने कि मेरी नींद को ख़राब किया। और इतना बोलकर वो गुस्से से लिन हान जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। जो देखकर लिन हान जो होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि गुड मॉर्निंग, आज की जो सुबह है वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो मैं नहीं हूँ जिसने कि तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब किया। यहाँ पर वो ट्रेबल क्रिएट करने वाला वो उस तरफ है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही वो बेबी ड्रैगन जो होता है वो वापस से अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो नाइट क्वीन होती है वो बोलती है कि क्या ये बेबी ड्रैगन है। और इतना बोलते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो अपनी वेपन से यहाँ पर जो वो फायर अटैक होता है उसे रोक देती है। और उसे रोकते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा कि ये ड्रैगन का बच्चा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, पैदा होते के साथ ही जो इसकी फायर है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और अभी इतना बोलते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो अपने वेपन से उस ड्रैगन की गर्दन को पकड़ लेती है। और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हारे जैसा ड्रैगन जो है वो जीना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बोलता है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छा चांस है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे उस पे ड्रैगन के ऊपर अटैक कर उसकी गर्दन को काट कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसे देखने के बाद में जो लॉन्ग टियान होता है वो उनकी तारीफ करने लगता है। उन दोनों की तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन हान, मानना पड़ेगा कि तुम दोनों की जो जोड़ी है वो साथ में काफ़ी ज़्यादा जमती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो शूनियान और उस दूसरी लड़की के पास में आ जाती है। उनके पास में आते हुए बोलती है कि शुक्र है कि शूनियान और जो हुआंग शैन थी वो दोनों बस बेहोश है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से इसे उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन के एग होते हैं वो अचानक से हिलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में लोंगटियान जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये क्या हो रहा है, क्या इन एग से भी बेबी बाहर आने वाले है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इनके बाहर आने से पहले ही हमें यहाँ पर इन्हें डिस्ट्रॉय जो है वो करना होगा, क्योंकि ये ड्रैगन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईविल है, बाहर आते के साथ ही ये भी लोगों को खाना शुरू कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी ग्रेस कैरेक्टर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी ड्रैगन एग जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद में लोंगटियान जो होता है वो अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन हान, कम से कम इनमें से एक तो छोड़ देते, मैं इस ड्रैगन को अपना माउंट बनाना चाहता था। जो सुनते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो लोंगटियान से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें मरने का इतना ज़्यादा शौक है, क्या तुमने नहीं देखा था कि उस ड्रैगन बेबी ने बाहर आते के साथ ही लोगों को खाना शुरू कर दिया था। अगर तुमने उस एग को अपने पास में रखा होता तो उसके अंदर से ड्रैगन निकलते के साथ ही तुम्हें खा जाता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन जो होती है उसे देखते हुए बोलता है कि नाइट क्वीन, आखिर तुम यहाँ पर क्या देख रही हो। जो सुनते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो बोलती है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है।
क्योंकि इन ड्रैगन के अंदर से निकलने वाले जो ये ड्रैगन बेबी थे, अगर इनका कंपैरिजन जो वो बाहर पड़े हुए उस वाइट डेमोनिक ड्रैगन से किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो सुनते के साथ ये जो लिन हान होता है वो नाइट क्वीन जो होती है उसे बताता है कि जूटिंग जिस टाइम पर यहाँ पर आ रही थी तो उसने कुछ मूर्तियाँ जो है वो देखी थी। उन मूर्तियों के अंदर एक गोल्डन ड्रैगन जो था उसने यहाँ पर जो बाहर पड़ा हुआ वाइट डेमोनिक ड्रैगन है उसके फोरहेड के ऊपर कोई मार्क जो है वो बनाया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर पड़ा हुआ जो वाइट डेमोनिक ड्रैगन है उसे असल में किसी दूसरे ड्रैगन के द्वारा कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है? जो सुनते के साथ ही अब जो नाइट क्वीन होती है वो उस वाइट ड्रैगन के पास में जो है वो आ जाती है। उसके पास में आते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही केस जो है वो किया है, क्योंकि इस ड्रैगन के ऊपर किसी प्रकार का कर्स लगा है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे पूछता है तो क्या सच में इसके ऊपर कर्स जो है वो लगा हुआ है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी? तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस कर्स को हटा सकती हो? जो सुनते के साथ ही अब नाइट क्वीन जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि जो वैम्पायर होते हैं वो एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, जो कि कर्स को काफ़ी आसानी से हटा देता है। तो चलो मैं ट्राई कर देखती हूँ कि क्या ये काम करता है। और अब इतना बोलते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वहाँ पर जो वाइट ड्रैगन के फोरहेड के ऊपर बना हुआ मार्क होता है उसके ऊपर अपनी पावर को डालने लगती है और पावर डालते हुए बोलती है कि वैम्पायर एंसेस्टर प्लीज़ मेरी मदद करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वाइट ड्रैगन के फोरहेड से एक एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसका वाइट ड्रैगन को भी इस चीज़ से काफ़ी पेन होता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होती है वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है, जिसका वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होती है वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करने लगती है और उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन लोगों से बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर से इस कर्ज को हटाने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग डियान जो होता है वो उसे हैरान होकर देखते हुए बोलता है कि ये तो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गई। जो सुनते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो बोलती है कि इसके तो लेजर्ड वाली टेल है। देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा उन लेजर्ड और ड्रैगन की तरह जो है वो लग रही है जिनसे कि हम लोग जो है वो यहाँ पर आने से पहले रास्ते में मिले थे। जो सुनते के साथ ही अब वो ड्रैगन जो होती है वो बताती है कि मैं लेजर्ड ड्रैगन मैन अलीका हूँ, जो कि लेजर्ड ड्रैगन क्लैन की एक प्रीस्ट जो है वो हुआ करती थी। अगर हमारे जो लेजर्ड ड्रैगन क्लैन के लोग हैं उनकी बात की जाए तो उन्हें एंशिएंट रेस के रूप में जो है वो जाना जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो एंशिएंट टाइम से ही है। अगर पास्ट की बात की जाए तो उस टाइम पर जो फ्यूरियस बीस्ट थे उनके बीच में जो वॉर थी वो शुरू हो गई थी, जिससे बचने के लिए हम लोगों ने जो ड्रैगन गॉड था उससे मदद जो है वो मांगी थी। और जो ड्रैगन गॉड था उसने भी हम लोगों की जो पुकार थी वो सुन ली और उसके बाद में उसने यहाँ पर जो ड्रैगन टावर था उसे समन कर लिया और जो लेजर ड्रैगन रेस थी उसे अलाउ किया कि वे लोग उसके अंदर जाकर जो है वो रह सकते थे। लेकिन असल में हम लोग जिसको यहाँ पर ड्रैगन गॉड जो है वो समझ रहे थे वो ड्रैगन गॉड जो है वो नहीं था, असल में वो बस एक डेमोनिक ड्रैगन था। और यहाँ पर जो हमारे लोग थे जो कि टावर के अंदर जो है वो चले गए थे, उन्हें असल में उस डेमोनिक ड्रैगन के द्वारा अपने जो स्लेव थे वो बना लिया गया। और इससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर पाती उसने मेरे ऊपर भी कर्ज जो है वो लगा कर मुझे एक वाइट डेमोनिक ड्रैगन के अंदर जो है वो बदल दिया और इस ड्रैगन टावर के अंदर छोड़ दिया ताकि मैं उसके इस पैलेस को प्रोटेक्ट जो है वो कर सकूँ। और इसी तरीके से धीरे धीरे कर मेरी कॉन्शसनेस और जो इंटेलिजेंस थी वो ख़त्म होने लगी, यहाँ तक कि जो मेरे लोग थे वो भी एरोगेंट और क्रूअल बनकर यहाँ पर एक दूसरे को ही मारने लगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होती है वो ये आओ जो होता है उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने के कारण मैं वापस से जो है वो उठ गई और जो मेरे ऊपर लगा हुआ कर्ज था वो भी हट गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन जो होती है वो अचानक से घबराने लगती है और घबराते हुए ये हाउ जो होता है उससे बोलती है कि लेकिन मैं इस चीज़ को सेंस जो है वो कर सकती हूँ कि वो ड्रैगन जो है वो जल्द ही अपनी गहरी नींद से उठने वाला है। और अब उस ड्रैगन की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो डीमन ड्रैगन जो है वो अपनी नींद से उठने वाला है? अगर वो ड्रैगन टावर से बाहर आ गया तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा देगा। डैम इट, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकल कर जो डायरेक्टर ये आई है उसे इस चीज़ के बारे में बताना होगा ताकि वो पहले से ही जो मिलिट्री है उसे इस चीज़ के बारे में एडवांस में ही तैयार जो है वो कर सके। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो ड्रैगन जो होती है वो वहाँ पर गेट को ओपन कर देती है और गेट को ओपन करते हुए ये हाउ से बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, इसीलिए इससे पहले कि वो डीमन ड्रैगन जो है वो अपनी नींद से उठ जाए तुम्हें जल्दी से जो ड्रैगन टावर है उससे बाहर चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए वो ड्रैगन जो होती है उसे बोलता है कि तुम्हें उस डीमन ड्रैगन के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मदद करने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी जो लेजर्ड ड्रैगन क्लैन है उसे लीड करते हुए तब तक सर्वाइव करने की कोशिश करूँगी जब तक कि आप वापस नहीं आ जाते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर दो बंदों को देखते हैं जो कि वहीं पर ही छुपे हुए होते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि वे लोग हुआंग सैन को भी लेकर चले गए तो हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर उसका दूसरा साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि जल्दी से उन लोगों को फॉलो करो।
वैसे भी हमें यहाँ पर इन लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहे वो बस स्टूडेंट है। तो जैसे ही हम लोग चाहे वो टावर से बाहर निकल जाएंगे तो वैसे ही हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो उस लड़की को हमारे हवाले कर दे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये टाई के ऊपर आ जाता है, जो कि उस ड्रैगन टावर के सामने खड़ा होता है। और वो बोलता है कि लिनहान और बाकी लोगों को अंदर टावर के गए हुए काफ़ी टाइम चाहे वो बीत चुका है, पता नहीं वे लोग चाहे वो अंदर क्या कर रहे होंगे। और अब डायरेक्टर ये टाई के इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए ये टाई जो होता है उससे बोलता है कि डायरेक्टर ये टाई हम लोग वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही अब ये टाई जो होता है वो उनकी तरफ आने लगता है और उनकी तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग कैसे हैं, क्या सभी लोग चाहे वो सेफ है, किसी को इंजरी तो नहीं आई ना। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो हंसते हुए ये टाई जो होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर ये टाई आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग चाहे वो पूरी तरीके से ठीक है। शूनयान और जो हुआंग शैन है उस दोनों को ही हम लोग चाहे वो सेफली बाहर लेकर आ चुके हैं। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो शूनयान होती है वो भी होश में आने लगती है और होश में आते हुए लिनहान को देखकर बोलती है कि कैप्टन क्या ये आप हो। जो सुनते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि शोनियान फाइनली तुम होश में आ गई। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो बोलती है कि जूटिंग फैटी आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों को भी टावर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस टाइम पर हम लोग चाहे वो टावर के बाहर है। यहाँ पर जो लिनहान है उसने मुझे और जूटिंग को साथ में लेकर तुम लोगों को रेस्क्यू चाहे वो किया है इस ड्रैगन टावर के अंदर से। जो सुनते के साथ ही अब सोनियान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि कैप्टन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों को वापस से देख पाऊंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वो हुआंग सैन नाम की जो लड़की होती है वो धीरे से वहाँ से जाने लगती है। जो देखते के साथ ही ये टाई जो होता है वो उससे बोलता है कि यंग लेडी, यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल दिया तुम्हें बचाने के लिए, और तुम इस तरीके से यहाँ से भाग रही हो। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर तुम हो कौन और तुम जो फ्लाइंग ड्रैगन टावर है उसके अंदर क्या कर रही थी। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है और घबराते हुए बताती है कि मेरा नाम जो है वो हुआंग शैन है। और इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही जो शोनियान होती है वो हुआंग शैन के पास में जो है वो आ जाती है और हुआंग शैन के पास में आकर बताती है कि ये हमारे स्कूल की फ्रेशमैन है जिसने कि इस साल ही हमारी मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया है। जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो भी हुआंग शैन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये लड़की जो है वो सच में हमारी मिलिट्री एकेडमी की स्टूडेंट है तो फिर इसे इस तरीके से यहाँ पर चोरों की तरह भागने की क्या ज़रूरत थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही फैटी और जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है वो दोनों टावर के अंदर से बाहर आ जाते हैं। और जो फैटी होता है वो बोलता है कि नहीं ये झूठ बोल रही है हुआंग शैन, तुम लिटिल गर्ल कहीं की, अब देखते हैं कि तुम यहाँ से बचकर कहाँ पर भागती हो। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुमने अपने लिए एक पावरफुल अलाइ जो है वो ढूंढ लिया है जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर ये टाई होता है वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि आखिर अब तुम लोग कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो वो फैटी होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ग्रुप का, और मुझे स्वेज किंग के नाम से जो है वो जाना चाहता है। जो सुनकर वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो झाओ की है और मैं प्रॉप मास्टर हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप का। और मुझे यकीन है कि आप लोग जो है वो हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप है उसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि पूरे वो वेस्टर्न रीजन का नंबर 1 ग्रुप है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो हुआंग शैन की तरफ देखने लगता है और हुआंग शैन की तरफ देखते हुए बताता है कि और अगर इस हुआंग शैन नाम की लड़की की बात की जाए तो ये भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप की एक हैंडीमैन है। और हम लोग चाहे वो यहाँ पर इस लड़की को पकड़ने के लिए जो है वो आए हैं, क्योंकि इस लड़की ने यहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर से एक ट्रेजर को चुरा लिया और उसके बाद में वहाँ से भाग गई। और अब उस लाल बालों वाले लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआंग सैन होती है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कोई चोर जो है वो नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो सीधे जो हुआंग शैन होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि बच्चे मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में अपना टाइम जो है वो बेफालतू की बर्बाद जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मेरे टाइम को बर्बाद करना बंद करो और चुपचाप जैस्मीन को मेरे हवाले कर दो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो सीधे अगर हुआंग शैन के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ पर छुपाया है। जो सुनकर हुआंग शैन जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मुझे छोड़ दो, यहाँ पर मुझे टच करना बंद करो। और हुआंग शैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी चेस्ट के पास से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है जिसका नाम कि जैस्मीन होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो अननोन होता है। और जो जैस्मीन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे बुली करना बंद करो।
और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो वो जैस्मिन नाम का मोस्टर होता है वो अपने पास से एक अजीब सी जो एनर्जी होती है वो निकालने लगता है, जिसके कारण फैटी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट ये तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटा सा मोस्टर जो होता है वो भी अपनी पावर को इस्तेमाल करने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और थकने के कारण अचानक से वो ज़मीन पर गिरने लगता है। जो देखते के साथ ही हुआंग शैन जो होती है वो उसे पुकारते हुए उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है और वो आकर सही टाइम पर जो वो मोस्टर होता है उसे पकड़ लेती है। उसे पकड़ते हुए बोलती है कि जैस्मीन तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर खुद को पुश जो है वो नहीं करना चाहिए मेरे लिए। जो सुनते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो हुआंग शैन से बोलता है कि हुआंग शैन मुझे माफ़ कर देना, तुम हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट जो है वो करती हो, लेकिन उसके बाद में भी मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाता। जो सुनते के साथ ही अब हुआंग शैन जो होती है वो उसकी हालत को देखकर और भी ज़्यादा रोने लगती है। रोते हुए बोलती है कि जैस्मिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शूटिंग और शोनियान होती है वो दोनों भी उस मोस्टर की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद में अब जो ओलिन हान होता है वो भी जो छोटा सा मोस्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उस छोटे से मोस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती जो है वो नहीं कर रहा हूँ तो असल में ये मोस्टर जो है वो एक फेरी है। जो सुनते के साथ ही जो ये टाई होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये छोटा सा मोस्टर फेरी क्लैन से है। और इतना बोलकर ये टाई जो होता है वो हैरान होते हुए उनकी तरफ आने लगता है और उनकी तरफ आते हुए बोलता है कि टोटल 4 एंशिएंट एलियन रेस जो है वो पाई जाती है, जिसमें पहली है वैम्पायर, दूसरी है डीमन, तीसरी है ड्रैगन और चौथी होती है फेरी। मुझे यकीन नहीं होता कि ये लिटिल गाय जो है वो असल में उस एंशिएंट रेस से है। और अब ये टाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआंग सैन होती है वो ये टाई को बताती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जो जैस्मीन है वो असल में जो फेरी रेस है उसकी ब्लड लाइन को पोजेस करती है। अगर देखा जाए तो जो जैस्मीन है उसकी जो कॉम्बैट पावर है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप है उसके अंदर ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेयरलेस चीज़ जो है वो मानी जाती है। और अगर जो जैस्मीन है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर उन लोगों के बीच में केवल जैस्मीन जो है वो मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए हम लोग जो है वो रोज़ाना बहुत सारी बातें जो है वो किया करते थे। लेकिन अचानक से जो जैस्मीन थी उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और जैसे ही जैस्मीन जो है वो बीमार हुई तो जो ग्रुप का लीडर था वो जैस्मीन को बेचना चाहता था, वो इसकी एक एक बूंद से जो पैसा है वो कमाना चाहता था। लेकिन मैं जैस्मीन को यहाँ पर बिल्कुल भी सेल जो है वो होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने इन लोगों को फॉलो किया और जैसे ही मुझे एक अच्छा मौका मिला तो मैं जो जैस्मीन थी उसे वहाँ से लेकर भाग गई, क्योंकि मैं बस जो जैस्मीन है उसे फ्री जो है वो करना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जो इसे बाय कर रहा है उसका सरनेम जो है वो बाई है और वो ऑलरेडी पैसे जो है वो दे चुका है। और मैंने उस पर्सन के बारे में सुना है कि वो भी स्टेटिंग ब्यूरो का डायरेक्टर है, तो इसीलिए हम लोग जो है उसे बिल्कुल भी ऑफेंड जो है वो नहीं कर सकते है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम बीस्ट टेमिंग ब्यूरो के डायरेक्टर की बात कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बायरोंग के बारे में याद करने लगता है। और अब बायरोंग के बारे में याद करने के बाद में जो लिन हान होता है वो उस फैटी से बोलता है कि अगर तुम लोग जो है उसे ये चीज़ जो है वो सेल करने के लिए जा रहे थे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों की जो डील है वो सक्सेसफुल होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो फैटी हैरान रह जाता है। तभी लिन हान जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो बायरोंग है उसे असल में जो मिलिट्री है उसके द्वारा ऑलरेडी अरेस्ट जो है वो कर लिया जा चुका है, तो इसीलिए तुम लोगों के पास में अब कोई भी चांस नहीं होने वाला उसके साथ में और ज़्यादा बिजनेस करने का। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तो कमांडर के प्लान का क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो जैस्मिन को अपने साथ में हर हाल में लेकर ही जाएंगे, चाहे हमें इसकी जो डेड बॉडी है उसे ही क्यों ना लेकर जाना पड़े, नहीं तो हम लोग जो है वो कमांडर को बिल्कुल भी एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर जो हुआंग शैन होती है वो उन लोगों को मना करते हुए उनसे बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों को जैस्मीन को नहीं देने वाली, क्योंकि अगर तुमने इसे ले जाकर लीडर को दे दिया तो लीडर इसकी तबीयत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा और वो किसी दूसरे को इसे बेचने की कोशिश करेगा, जिस कारण जो जैस्मीन है वो इस तरीके से पक्का मारी जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो गुस्से में जो हुआंग शैन होती है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ब्रैड तुम भी नहीं बचने वाली हो, तुमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप से यहाँ पर जो ट्रेजर है उसे चोरी करने की कोशिश की है, वो भी बिना किसी परमिशन के, तो इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ में वेस्टर्न रीजन के अंदर जो है वो जाना होगा, जिसके बाद में जो लीडर है वो तुम्हें पनिशमेंट देगी। जो सुनते के साथ ही जास्मीन जो होती है वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाली। और हुआंग शैन के इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिन हान जो होता है वो अचानक से आकर उसके हाथ को जो है वो पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में बोलता है कि अरे एक मिनट तो रुको, क्या तुम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हो कि अभी के टाइम पर तुम लोग जो है वो जिस जगह पर खड़े हुए हो ये एरिया जो है वो हमारी जो मिलिट्री एकेडमी है उसके अंदर जो है वो आता है, इसीलिए जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर आकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो गुस्से में अपना जो हाथ होता है वो लिन हान से छुटा लेता है और जो वो लाल बालों वाला बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जो हुआंग शैन है वो यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप की एक मेंबर है, तो इसीलिए मिलिट्री एकेडमी को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर राइट्स नहीं है कि वे उसके लिए यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो।
जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो ये टाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हेड सुपरवाइजर ये टाई में जो हुआंग शेन है उसे जो मिलिट्री एकेडमी है उसका एडमिशन कराने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो हुआंग शेन जो होती है उसके पास में आ जाता है। हुआंग शेन के पास में आते हुए बोलता है कि अगर एक बार तुम मिलिट्री एकेडमी जो है वो ज्वाइन कर लेती हो तो उसके बाद में तुम हमारे में से एक जो है वो बन जाओगी। जो सुनते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है। और जो वो लाल बालों वाला बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप के लोगों को इस तरीके से हमारे सामने ही छीनने की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से जो ताश के पत्ते होते हैं वो निकालने लगता है। बोलता है कि ठीक है तो अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में खेलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो उस बंदे के साथ में फैटी होता है वो भी अपने पास से जो उसका वेपन होता है वो निकाल लेता है, जो कि देखने में किसी रीढ़ की हड्डी की तरह लग रहा होता है। जिसके बाद में अब वो फैटी जो होता है वो सीधे लिनहान जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप के लोगों की जो पावर होती है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग होती है। और इतना बोलते के साथ ही वो लिनहान के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन लिनहान उसके अटैक को डॉज वो कर देता है। और जैसे ही उसका वेपन जमीन पर टकराता है तो एक काफ़ी पावरफुल धमाका होता है, जिसे देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो उसके इम्पैक्ट को देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में इसका जो वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो फैटी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो मेरा वाइप है वो इस चीज़ की कैपेबल है कि वो किसी भी चीज़ को यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो ग्राउंड हो या फिर तुम्हारा सर हो, ये हर एक चीज़ को जो है वो तोड़ सकता है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो अपने पत्तों को घुमाते हुए बोलता है कि अकेले उसके साथ में मत खेलो, कम से कम मुझे भी दो उसके साथ में खेलने का एक मौका दो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो अपनी 3 पत्तों को सीधे लिनहान की तरफ शूट कर देता है। और उस बंदे के पत्तों को आता हुआ देख कर लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ही पर्सन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब है और इनके वेपन भी काफ़ी अजीब है, तो इसीलिए मैं केयरलेस होकर इनके साथ में फाइट नहीं कर सकता। और इतना सोचते के साथ ही लिनहान जो होता है वो उन पत्तों को डॉज कर देता है, जिसका उनमें से एक पत्ता जो होता है वो पीछे पड़ा हुआ जो स्टोन होता है उससे जाकर टकरा जाता है। और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो स्टोन भी टूट जाता है, जिससे देख कर लिनहान सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये कोई नॉर्मल पत्ते नहीं है। और अब लिनहान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वे पत्ते अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिनहान जो होता है उसकी तरफ आने लगते हैं। और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख कर लिनहान भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट मुझे ये मत कहना कि ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपने जो थंडर विंग्स होते हैं उन्हें निकाल कर सीधे हवा में छलांग लगा देता है, लेकिन जो वे पत्ते होते हैं वो भी लिनहान के पीछे जो है वो आने लगते हैं। और जो लिनहान होता है वो उन पत्तों से दूर भागते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये कार्ड है इनके अंदर केवल अटैक की ही पावरफुल एनर्जी जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि इनके अंदर जो ट्रैकिंग इफेक्ट है वो भी मौजूद है, जिसका इनके साथ में डील कर पाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही एक पत्ता सीधे उसके पास में आकर टकराता है, लेकिन लिनहान उसे सही टाइम पर डोज कर देता है। और जैसे ही वो पत्ता ज़मीन पर टकराता है तो वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका होता है और तभी दूसरा पत्ता जो होता है वो बिल्कुल लिनहान के करीब जो है वो आ जाता है, लेकिन जो लिनहान होता है वो भी उसे डॉज करते हुए पीछे की तरफ जो है वो हटने लगता है। और हम देखते हैं कि अब वहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर जो अपोनेंट है उसके पास में अभी भी यहाँ पर कितने कार्ड जो है वो बचे हुए हैं। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही जो वो लाल बालों वाला बंदा होता है वो हंसते हुए जो लिनहान होता है उससे बोलता है कि इस टाइम पर तुम्हें इस चीज़ का तो एहसास हो ही गया होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप है उसके यहाँ पर लोग जो है वो कितने ज़्यादा अमेजिंग है। मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जो कार्ड है उसकी एक स्पेशल चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मेरे कार्ड जो है वो अपने एनिमी को टारगेट जो है वो करना शुरू कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो एनिमी है वो कहाँ पर भाग जाए, वो उस कार्डों से कभी भी जो है वो नहीं बच सकता। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो उस बंदे की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये पर्सन तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी एरोगेंट जो है वो बनना शुरू हो गया, क्या इसे अभी तक ये चीज़ जो है वो यहाँ पर समझ में जो है वो नहीं आई है कि मैं कब से इसे बस यहाँ पर जो बेवकूफ़ है वो बना रहा हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनहान जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे उन दोनों ही बंदों की तरफ जो है वो आने लगता है और उन दोनों बंदों की तरफ आते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर इन कार्डों से बचकर भागने की कोशिश जो है वो कर रहा था। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।